होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया यानी HMSI अपने कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम VRS जिसको कहते हैं लेकर आई है। कंपनी के अनुसार ऑटो सेक्टर की हालत पिछले 3 साल से ही खराब चल रही है, लेकिन कोविड-19 के चलते परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। इसी के चलते उसे इस ऑफर का सहारा लेना पड़ा है ताकि कॉस्ट कटिंग की जा सके और प्रोडक्ट को कंपेटिटिव बनाए रखा जा सके। HMSI के VRS की ये योजना 5 जनवरी 2021 से लेकर 23 जनवरी 2021 तक लागू रहेगी। मतलब स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के इच्छुक कर्मचारी इस विंडो के दौरान अपनी इच्छा कंपनी को बता सकते हैं। दूसरा, इसमें सिर्फ स्थायी कर्मचारी भाग ले सकेंगे, वो भी जिनकी जो एज है वो 40 वर्ष से अधिक हो या जिन्हें 31 जनवरी 2021 तक कंपनी में काम करते हुए कम से कम 10 साल हो गए हो। VRS लेने वाले को दिया जाने वाला कंपनसेशन यानी पैसा और अन्य सुविधाएं उसके ओहदे के हिसाब से तय होगा। साथ ही VRS के लिए अप्लाई करने वाले पहले 400 कर्मचारियों को 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी मिलेंगे। ये VRS डायरेक्टर स्तर के कर्मचारियों के लिए नहीं है। ये सभी जानकारियां कंपनी ने अपने मानेसर प्लांट के कर्मचारियों को भेजे गए एक नोटिस में कही है। तो ये निश्चित नहीं है कि क्या ये ऑफर या स्कीम होंडा के सभी कर्मचारियों के लिए है या सिर्फ मानेसर प्लांट के कर्मचारियों के लिए। खैर, तो अब जान लेते हैं कि प्राइवेट कंपनियों में वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम को लेकर क्या नियम कानून है। जैसा नाम से जाहिर है, VRS में सब कुछ स्वैच्छिक है यानी अपनी इच्छा के अनुसार। कंपनी आपको फोर्स नहीं करती कि जॉब छोड़ दो, बस विकल्प देती है कि अगर आप कंपनी छोड़ दो तो आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आप इस कंपनी के कर्मचारी हैं तो आप इस ऑफर को स्वीकार भी कर सकते हैं, अस्वीकार करके या इग्नोर करके उस कंपनी में अपना काम करना जारी रख सकते हैं। लेकिन अगर कंपनी VRS लेकर आ रही है तो मतलब यही है कि वो चाहती है कि लोग कंपनी छोड़े और इसके लिए जाहिर है कंपनी बेहतर से बेहतर ऑफर लेकर आएगी जिससे कि कर्मचारी को नौकरी छोड़ना भी कोई उतना बुरा विकल्प ना लगे। इसलिए VRS को लेकर कोई कानून या नियम न होने के बावजूद कंपनियां खुद ही काफी अच्छा कंपनसेशन ऑफर करती आई हैं। वो भी इस विकल्प के साथ कि ये स्वैच्छिक है, केवल कर्मचारियों के लिए ही नहीं कंपनी के लिए भी। मतलब अगर होंडा के पास किसी ऐसे कर्मचारी के VRS की अर्जी आए जिसके लिए वो नहीं चाहती कि वो छोड़कर जाए तो होंडा को पूरा अधिकार है कि वो उस कर्मचारी की VRS रिक्वेस्ट को खारिज कर दे। दरअसल 1 अप्रैल 1947 से अस्तित्व में आए औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार लेबर यूनियन के अंतर्गत आने वाली कोई भी भारतीय कंपनी, फिर चाहे वो सरकारी हो, पब्लिक हो या प्राइवेट हो, किसी कर्मचारी को ऐसे ही नहीं निकाल सकती और ना ही कर्मचारियों की छटनी कर सकती। तो फिर अगर छटनी के बिना कंपनी का काम ही ना चले या उसे नुकसान होता रहे तो ऑफ कोर्स वो अपने कर्मचारियों को लुभाकर खुद जॉब छोड़ने के लिए मोटिवेट जरूर कर सकती है। यही मोटिवेशन VRS है, कर्मचारियों को निकालने का सबसे मानवीय तरीका, जिसमें कर्मचारी निकलते हुए खुश भी रहता है और कंपनी तो खुश होती ही है। इसलिए ही VRS को गोल्डन हैंडशेक भी कहते हैं और दिए जाने वाले कंपनसेशन को एक्स ग्रेशिया कहा जाता है। एक्स ग्रेशिया को तोड़ो तो बनता है ग्रेस के साथ, मतलब कृपा पूर्वक। यूं एक्स ग्रेशिया मतलब सैलरी VRS या तनख्वाह देने वाली कंपनी का कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, वो नैतिक आधार पर ऐसा कर रहे हैं। अब अगर आप इसके नियम इंटरनेट पर खोजेंगे तो कंफ्यूज होंगे। क्यों? कुछ जगहों पर आपको VRS स्कीम के बारे में ये नियम पढ़ने को मिलेंगे। VRS के लिए 40 साल की आयु या 10 साल की सर्विस होना जरूरी है और इसमें डायरेक्टर स्तर के कर्मचारियों को शामिल नहीं किया जा सकता। VRS से कर्मचारियों की संख्या में कमी होनी चाहिए। VRS से खाली हुई सीट या पद दोबारा नहीं भरा जाना चाहिए। VRS लिए हुए कर्मचारी को कंपनी अपनी किसी सिस्टर कंसर्न में नहीं रख सकती। मतलब टाटा से VRS लिया हुआ बंदा अब तनिष्क में जॉब नहीं कर सकता। VRS में मिलने वाला कंपनसेशन एक निश्चित अमाउंट से अधिक नहीं होना चाहिए। ये निश्चित अमाउंट कानून की किताबों में बहुत अजीब और मुश्किल तरीके से मेंशन है। कर्मचारी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के चलते मिलने वाली राशि हर पूरे हो चुके साल के लिए 3 महीने की सैलरी के योग से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही ये सेवानिवृत्ति होने में बचे हुए महीनों को वर्तमान सैलरी से गुणा करने पर आने वाली राशि से भी अधिक नहीं होनी चाहिए। हमने इसे आसान करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया है। निश्चित अमाउंट जो होता है वो A × B से या तो कम होना चाहिए या मैक्सिमम उसके बराबर हो सकता है। इसके साथ ही निश्चित अमाउंट C
इसके बराबर या कम होना चाहिए, जहां ए जो है वो कर्मचारी के रिटायरमेंट में बचे हुए महीने हैं और बी कर्मचारी की करंट सैलरी है। सी को कैलकुलेट करने के लिए आपको देखना होगा कि कर्मचारी अब तक कितने सालों की जॉब कर चुका है। जितने सालों की जॉब में वो रह चुका है उस हर साल की उसकी 3 महीने की सैलरी ही सी है। जैसे मानिए अगर किसी की 10 साल की नौकरी हो चुकी है तो हम देखेंगे कि पहले साल उसकी मंथली सैलरी या औसत मंथली सैलरी क्या थी, फिर दूसरे साल कर करके सभी 10 सालों की मंथली सैलरी को जोड़कर उसे 3 से गुणा कर दिया जाएगा। ये वैल्यू हो गई सी। तो ये ऊपर बताए नियम ठीक वैसे ही हैं जैसे होंडा ने अपने नोटिस में मेंशन किए हैं, लेकिन दरअसल ये वीआरएस के नहीं, इनकम टैक्स के नियम 22BA है। मतलब ये कि वीआरएस के लिए कंपनी कुछ भी नियम या ऑफर बना सकती है, लेकिन अगर वो ऐसे नियम बनाती है जो इनकम टैक्स के 2BA नियम को संतुष्ट करते हैं तो वीआरएस लेने वाले को कंपनसेशन पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। यानी रूल 2BA के अनुसार इस कंपनसेशन से होने वाली आय सेक्शन 10C के अनुसार कर मुक्त होगी, यानी टैक्स फ्री होगी। सरकारी संस्थाओं में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, जैसा हमने बताया कि सरकारी प्राइवेट से मतलब नहीं है, कंपनी कोई भी हो, ऑफिस कोई भी हो, वो कभी भी वीआरएस ऑफर ला सकती है। यूं हर संस्था के अलग अलग नियम होते हैं। जैसे सितंबर 2019 में एसबीआई ने जब वीआरएस स्कीम लाने की घोषणा की थी तब उसने कहा था कि जिन कर्मचारियों की वीआरएस अर्जी स्वीकार होगी उन्हें एक्स ग्रेशिया आधार पर एक निश्चित अमाउंट दिया जाएगा। निश्चित अमाउंट बोले तो इन दोनों विकल्पों में से जो भी कम होगा। कौन से 2 विकल्प? पहला, बची हुई नौकरी में मिलने वाली तनख्वाह का 50%, या कहें कि वीआरएस वाले दिन से लेकर रिटायरमेंट वाले दिन तक की तनख्वाह का 50%। रिटायरमेंट वाले दिन का अर्थ यहां पर उस दिन से है जिस दिन वीआरएस न मिलने की स्थिति में कर्मचारी को अन्यथा भी रिटायर होना ही था। दूसरा, पिछले 18 महीने की तनख्वाह। इसके अलावा कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट भी मिलना तय हुआ था और 2 साल कूलिंग ऑफ पीरियड भी। कूलिंग ऑफ पीरियड मतलब अगर कर्मचारी वापस नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीआरएस लेने के 2 साल के अंदर वापस ज्वाइन भी कर सकते हैं। हालांकि एसबीआई ने बाद में ये वीआरएस स्कीम नहीं लॉन्च की। कारण बताया कि इससे कई ऐसे पद खाली हो जाएंगे जो जरूरी है। ऐसे ही बीएसएनएल जब वीआरएस स्कीम लाई थी तो उसके नियम अलग थे और ये वाली स्कीम इतनी सफल रही कि एमटीएनएल जो बाद में बीएसएनएल से जुड़ गया था वो करीब 80% कर्मचारियों ने इसके लिए अप्लाई कर डाला था। बीएसएनएल के कुल 1,35,000 कर्मचारियों में से 78,569 ने वीआरएस ले लिया था। स्कीम प्रथम दृष्टया यानी पहली बार देखने में ही इतनी लुभावनी लग रही है। हालांकि इसकी सफलता का कारण गोल्डन हैंडशेक के साथ इस तथ्य को भी माना जा सकता है कि इस स्कीम से पहले कई महीनों तक बीएसएनएल के कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली थी। तो क्या यह सफलता दाम से पहले दंड टाइप की किसी अप्रोच के चलते थी? खैर, कारण जो भी हो, हमें लॉजिक समझ में आ गया कि वीआरएस अपने नाम के अनुरूप ही पूरी तरह और दोनों पक्षों के लिए स्वैच्छिक है, यानी दोनों की मर्जी के अनुसार ही होती है। कैसी लगी आपको ये जानकारी? मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। कुछ इसमें आप जोड़ना चाहते हैं तो वो भी लिखें। ये जानकारी आपके लिए लाए थे दर्पण जी। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।